गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू SVN पब्लिक स्कूल। कल हमने 3 का लेसन फिनिश किया था। आज हमारा लेसन है नंबर 4, द टाल ऑफ बिश्नोइज। बिश्नोइज की कहानियाँ, बिश्नोइज की कहानी। ओके, टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज जो मारवाड़ है वो क्या है? ट्रीलेस है, वृक्ष विहीन। ट्रीलेस क्या होता है? वृक्ष विहीन, यानी जहां पर पेड़ पौधे नहीं हो। तो मारवाड़ ऐसी जगह है, रेगिस्तानी एरिया ही है। सैंड एंड रॉक्स, सैंड होती है मिट्टी, रॉक्स चट्टाने। ओके, द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थ्रोनी श्रब्स। एकमात्र चीज जो वहां पे उगती है वो क्या है? थ्रोनी श्रब्स। थ्रोनी का मतलब कांटेदार, और श्रब्स झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां हैं। ए फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, या फिर क्या है वहां पर? टफ्ट्स, गुच्छे सूखी घास के, जो खुरदरी घास आती है लंबी, उसके गुच्छे हैं। एंड ओकेजनल स्टंटेड बेर एंड बबूल ट्री। ओकेजनल का मतलब कभी कभार, स्टंटेड अर्ध विकसित, अविकसित छोटे छोटे बेर और बबूल के पेड़ हैं। आपको पता ही होगा बेर और जो बबूल के पेड़ हैं ये रेगिस्तान में ही ज्यादा मिलते हैं। तो मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो लगभग इसी क्षेत्र में आता है। वहां पर आपको थ्रोनी श्रब्स, कटीली झाड़ियां, गलमुच्छे या फिर ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल के पेड़ ही मिलते हैं। बट इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय, लेकिन अविश्वसनीय, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय तरीके से इवन इन दिस डेजर्ट, यहां तक कि इसी रेगिस्तान में भी कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज। कम अक्रॉस, संपर्क में आते हो आप एक ऐसे एकमात्र, ओल्ड का मतलब विषम, एकमात्र ऐसा गांव है विद ग्रोज ऑफ वेल नोन खेजड़ी ट्रीज, जो कि खेजड़ी के जो पेड़ हैं, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उस पेड़ों से भरा पड़ा है। ग्रोज, पेड़ का झुंड। दिस कजिन ऑफ द बबुल इज द कल्प वृक्ष, और इस पेड़ का नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब एक ऐसा पेड़ जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, और यह बबुल प्रजाति का है। कौन सा पेड़? खेजड़ी का जो पेड़ है वो बबुल प्रजाति का है, जिसको कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। और कल्प वृक्ष का मतलब जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। ए फुल ग्रोन कैमल, एक पूरा वयस्क जो ऊंट है, कैन एंजॉय ए मिड डे सिएस्टा, अपनी जो दोपहर की अल्पकालीन जो निद्रा है उसका आनंद उठा सकता है। सिएस्टा, सिएस्टा का मतलब निद्रा, दोपहर की, नैप भी बोल सकते हैं इसको। इन इट्स शेड, इसकी छाया में, इसकी छाया में आराम से सो सकता है। इट्स फॉइलेज, और इसकी जो पत्तियां हैं, नदी से हमारा पोषण, किसका पोषण करती है? गोट, शिप, केटल एंड कैमल। ये जो मवेशी हैं, केटल, भेड़, बकरियां, जो ऊंट है, ये इसकी पत्तियों से पोषण प्राप्त करते हैं। इट्स पोड्स, पोड्स क्या होती है? फली। कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी, स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थ्रोन्स, और इसके जो कांटे हैं वो भी रक्षा करते हैं। गार्ड्स, गार्ड का मतलब रक्षा करना, किसानों के खेतों की, किससे? अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स। मैरोडिंग से मतलब आवारा पशुओं से रक्षा करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट कन्क्वर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वेट टुडे। एक समय ऐसा भी था जब मारवाड़ का जो डेजर्ट है वो इतना ज्यादा बड़े एरिया में नहीं फैला था जितना आज इसका बोलबाला है। स्वे, SWAY, स्वे का मतलब बोलबाला। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब मारवाड़ का जो रेगिस्तान है वो काफी हरा भरा रहा होगा। काफी जो आज वृक्ष विहीन दिख रहा है वो कभी वनाच्छादित भी रहा होगा। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम, और इसका कारण यद्यपि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। जलवायु जो है वो जैसी आज है वैसी उस समय थी। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ खेजड़ी ट्री, और जो भूमि है वो ढकी हुई थी हजारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ों से। एंड देयर वॉज प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, प्लेंटी बहुत ज्यादा मात्रा में।
तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ थे। कौन से पेड़ थे वहां पे? बहुतायत किसकी थी? बेर, केर, सांगरी। ये आपको पता है, बेर, केर, सांगरी मारवाड़ के वृक्ष हैं। राजस्थान में डेजर्ट जो है उसमें यही पेड़ होते हैं। दीज प्लेन्स वर होम टू 1000 ऑफ एंटीलोप्स। एंटीलोप्स हिरण होते हैं। ब्लैक बैक काले हिरण, चिंकारा नीलगाय। हजारों की संख्या में यहाँ स्वच्छंद रूप से हिरण, काले हिरण, चिंकारा, नीलगायों का घर था। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल हिल्स। और यह गिफ्टेड था। बाउंटी का मतलब वरदान, किसके लिए? ट्राइबल हिल, जो भील जो जनजाति है। ट्राइबल क्या होती है? जनजाति। भील घुमक्कड़ जाति होती है। भील, मीणा, ग्रासिया, इस प्रकार से वो लोग यहाँ पर प्रचुर मात्रा में रहते थे। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले की बात है। हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स। हॉर्ड्स कौन होते हैं? फौज। बहुत सारे लोगों की फौज आ गई यहाँ पर, हॉर्ड्स। कैटल कीपर कौन होते हैं? कैटल कीपर जो मवेशी पालक होते हैं, कैटल मवेशी कीपर्स रखवाले, तो उनकी बहुत बड़ी संख्या में उमड़ के आए। बिगेन टू प्योर इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। बड़ी संख्या में घुमक्कड़ जो हैं, फौजी हैं, जो फौज हैं किसकी? मवेशी को, अपने जो मवेशी पालक हैं वो बड़ी संख्या में मध्य और केंद्रीय जो एशिया है, एशिया महाद्वीप, वहां से भारत में आए। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़। और कुछ लोग वहां पर जो आए थे ये मारवाड़ में भी फैल गए। द भील्स रेजिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट। भील जो थे, क्योंकि इस जगह पे भील ही तो रहते थे मारवाड़ में, तो भील्स जो थे उन्होंने इस अतिक्रमण का विरोध किया। एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण, दूसरे की जो जगह है उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा करना, अतिक्रमण। तो भीलों ने इसका तो विरोध किया, रेजिस्टेड, विरोध करना। बट बता इन्वेडर्स, इन्वेडर्स कौन? ये जो लोग हॉर्ड्स आए थे, आक्रमणकारी, तो इन्वेडर्स के पास घोड़े थे और सुपीरियर वेपन्स, और बढ़िया मात्रा में इनके पास हथियार थे, अच्छे हथियार, उन्नत किस्म के वेपन्स, हथियार। अब इनके पास में अच्छे घोड़े थे, हथियार थे, तो आप सोच सकते हो किसको खिसकना पड़ेगा? भीलों को। यस। एंड प्रीटी सून टू केयर ऑफ द भील्स। और शीघ्र ही भीलों के ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस। फिर भी जो जमीन थी वो तो बहुत ज्यादा थी, असीम थी। एंड द भील रिट्रेटेड ए लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज। और भील क्या है? रिट्रीटेड हो गए, थोड़ा सा पीछे खिसक गए। कौन सी साइड में? अरावली के पीछे। रिट्रीटेड मतलब पीछे हटना। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज। और इस प्रकार से मारवाड़ की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। बट एज सेंचुरी पास्ड, लेकिन जो जो शताब्दियां गुजरी, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशंस। अब क्या होगा? बड़ी संख्या में मवेशी आ गए यहाँ पर, मध्य एशिया से, केंद्रीय एशिया से। तो क्या हो गया? जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन होती है वनस्पति, वो प्रभावित होनी स्टार्ट हो गई। वेजिटेशन, वनस्पति। तो बड़ी संख्या में जो वेजिटेशन है वो इफेक्ट होनी स्टार्ट हो गई। द सीडलिंग्स, सीडलिंग्स क्या होते हैं? अंकुरित, अंकुरण। और सैपलिंग, छोटे पौधे, वर ग्रेज डाउन, चर लिए जाते। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। और उनके अब दोबारा उगने के चांस ना के बराबर थे। इन्वेडर्स, इन्वेडर्स कौन है? जैसे मैंने पहले ही बताया था, इन्वेडर्स आक्रमणकारी। इन्वेडर्स होते हैं जो अटैक करते हैं, आक्रमणकारी। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स। और जो भील्स जनजाति के लोग हैं, आक्रमणकारी, फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स। दोनों ने ही अपने आप को सस्टेन करना बहुत कम हो गया, यानी बहुत मुश्किल पाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जगह जो थी अब वो धीरे धीरे कम पड़ती जा रही थी। फाइनली अंत में क्या हुआ? द 13th सेंचुरी एडी, 13वीं शताब्दी ईसा के पश्चात, सारा फाइनल कॉन्क्विस्ट, अंतिम विजय देखी भीलों के ऊपर। किसकी? राठौड़ ऑफ कन्नौज। कन्नौज के जो राठौड़ राजा थे उन्होंने भीलों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कब?
13वीं शताब्दी ईसा के पश्चात वो अंतिम विजय थी। इस प्रकार से अब जो मारवाड़ जो है वो किसकी रूलरशिप में आ गया, किसके अधिकार में आ गया, राजपूत। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, पूरे मारवाड़ पर इनका शासन हो गया। इन द ईयर 4051 एडी, एडी मतलब आफ्टर डेथ, 1451 ईसा की मृत्यु के पश्चात ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, किसका शासन था, रेन शासन, राव जोधाजी के शासन के समय की बात है 1451। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग, जोधाजी का जिक्र सबसे बहादुर जो राठौड़ के राजा उनमें से एक है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर, एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ पीपासर गांव में। हिज फादर वॉज द हेडमैन, उसके जो पिताजी थे वो मुखिया थे ठाकुर लोहाट, और उसकी जो माता थी उस बच्चे की, उसका नाम था हमसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बाजी, बच्चे को जाम्बाजी के नाम से पुकारा गया। एज ए लिटिल बॉय, जब ये छोटा था, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शिप। जब ये छोटा था तो इसको क्या काम दिया जाता था, देखभाल करने का। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करने का। किसकी देखभाल, उसके जो पिताजी के पास में बड़े बड़े झुंड थे, हर्ड, बड़े बड़े झुंड, किसके, कैटल मवेशियों के और भेड़ों के, उनकी देखभाल करने का जिम्मा था। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, जाम्बाजी के लिए इनको बाहर मवेशियों को चराना बहुत ही इंजॉय का काम था। लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी ट्री, खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी छाया में लेट जाते ये। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, और क्या देखते, झुंड, ब्लैक बक्स, काले हिरणों का हर्ड समूह झुंड देखते। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है रोमांचित। जाम्बाजी रोमांचित हो जाते, किसको देखकर, बाय द लाइदा ग्रेस, लाइदा का मतलब लचीला, ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप, जो इतना स्मार्ट सुंदर जो हिरण है उनकी देखकर रोमांचित हो जाते। और क्या सोचते, एंड थॉट दैट देयर वाज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेज, दो वयस्क जो स्टेज है, बारहसिंगा है, हिरण है, उनकी जो लड़ाई है उससे ज्यादा दिलचस्प सीन कोई भी नहीं हो सकता था। एंथ्रेलिंग का मतलब दिलचस्प, एंथ्रेलिंग, ENTHRALLING, एंथ्रेलिंग मतलब रोमांचक, दिलचस्प। यानी दो वयस्क हिरण का जो लड़ना है उसको देखना बहुत ही रोमांचित, दिलचस्प, आनंददायक होता। When जाम्बाजी was 25 years old, और जब जाम्बाजी 25 साल के हो गए, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, एक भयंकर आपदा का सामना पूरे क्षेत्र को करना पड़ा। होल रीजन, संपूर्ण क्षेत्र, डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। क्या आपदा आ गई, डिजास्टर लिख देता हूं, आपदा। क्या बताइए इनके सामने, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, जो छोटी क्वांटिटी, क्वांटिटी का तो मात्रा, जो बहुत कम बारिश होती थी, दैट यूज टू कम रेगुलरली, जो कि आती तो नियमित रूप से थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, और एकदम से रुक गई। मतलब थोड़ी जो बहुत जो बारिश आती थी वो भी एकदम से रुक गई। द रस्ट सफरर्स वर द कैटल, और सबसे ज्यादा पीड़ित कौन थे, कैटल। सफर का मतलब पीड़ित, सबसे ज्यादा कष्ट इनको भोगना पड़ा, मवेशियों को। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट होता है सूखा, सूखा, और जब पहला साल था सूखे का, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रा स्टोर्ड इन द हाउसेज, तो जो घरों में जो संग्रहित जो अनाज था, बाजरा, वो खा सकते थे। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा साल और भी ज्यादा मुश्किल था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका भी नहीं छोड़ा गया था। लेफ्ट एंड स्टैंडिंग एनी वेयर, कहीं पर भी एक घास का तिनका भी नहीं था। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज, लोग क्या करते, हैक कर लेते, हैक का मतलब छीलना, काटना पेड़ों को। दे कुड फाइंड, जहां कहीं भी मिलता, एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और क्या करते, एनिमल्स को लीव्स खिला देते। बट इवन, फिर भी, सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन फिर भी इतने सारे जो भूखे जानवर है उनको खिलाने के लिए पर्याप्त चारा नहीं था। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और जो सूखा है ये लगातार 8 साल तक रहा, कंसेक्यूटिव, लगातार।
द पीपल हैड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉइलेज फ्रॉम ऑल द ट्रीज। लोगों ने क्या किया, लास्ट जो फॉइलेज है, पत्तियां है, जो अंतिम जो जितना भी उनसे पेड़ों से प्राप्त हो सकता था, उनकी जो लीव्स, टहनियां, शाखा, वो सब हैक्ड कर ली, काट ली, छील ली उनको, विच फाइनली बिगिंस टू ड्राई अप, और जो कि अब अंततः सूखने लगी। When the stored grain was exhausted, और जब वो संग्रहित अनाज है वो खत्म हो गया, people ate खेजड़ी pods, तो लोगों ने खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी फलियां खानी शुरू कर दी। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और जो बेर के जो बीज है उसका आटा, उसको पीस कर उसका आटा खाना चालू कर दिया। When this too was exhausted, और जब ये भी खत्म हो गया, ये भी कहां से आएगा ज्यादा, क्योंकि ड्रॉट है 8 साल तक। तो they told the bark of the सांगरी trees, तो उन्होंने क्या किया, टोर, फाड़ना, छीलना, जो सांगरी की जो पेड़ है उसकी जो छाल है उसको खाना स्टार्ट कर दिया। एंड पाउडर एंड कुकड इट, उसको पाउडर बना के और उसको पका के खा लेते। When this too was exhausted, they hunted every one of the starving black bucks, और अब उन्होंने शिकार करना चालू कर दिया, कोई भी ब्लैक बक्स, काला हिरण देखता उसका शिकार करना चालू कर दिया। एंड फाइनली दे अबेंडन्ड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मैसेज, और अंत में उन्होंने क्या किया, सारी की सारी जो आशाएं हैं वो त्याग दी। अबेंडन का मतलब त्यागना, और बड़ी संख्या में पलायन कर गए, मतलब जगह छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गए। माइग्रेट, पलायन करना, मैसेज, जनता, बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या में ग्रुप बना बनाकर लोग माइग्रेट होने लगे। 10 of thousands of cattle perished on the way, हजारों की संख्या में जो मवेशी है वो रास्ते में ही मर गए। perished का मतलब नष्ट होना, मर जाना। By now the whole country was barren, barren का मतलब बंजर, जहां पर एक तिनका भी नहीं उग सकता घास का, तो पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो क्या हो चुका था, बंजर हो चुका था। There was not a tree in sight for miles together, nor a single cow or a black buck, दूर दूर तक, मीलों मीलों दूर तक एक सिंगल पेड़, एक मवेशी, एक जानवर, काला हिरण या गाय, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा का पूरा प्रदेश वृक्ष विहीन, मवेशी विहीन हो चुका था। The only people to hold on were big landlords, सिर्फ जो लोग अभी भी अपने आप को रोके हुए थे वो कौन थे, बड़े जमींदार। लैंडलॉर्ड कौन होते हैं, लैंडलॉर्ड, जमींदार। जैसे कौन थे, जांबाजी के जो पिताजी जो थे वो लैंडलॉर्ड ही तो थे, जमींदार। तो जो बड़े जमींदार थे वो अभी भी बचे हुए थे, जैसे जांबाजी के पिताजी हैं। क्यों, उनके पास क्या था, विद ह्यूज का मतलब विशाल स्टोर, संग्रह था बाजरे का, दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, जो कि किसी न किसी तरीके से जो ये डिफिकल्ट टाइम्स है इसके लिए बचा के रखा हुआ था और उसमें चल रहा था। ओके बच्चों, यहाँ निशान लगा लो, डिफिकल्ट टाइम्स। अब जांबाजी यहाँ हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप इस लेसन को रिपीट करो और इसके मीनिंग अच्छे से लर्न करो। ओके, टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।